डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम यूरोकोडेटा की सजातीयता के बारे में बात करेंगे। एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेटा कि और फाइलम के साथ में यूरोकोडेटा संघ के जो जंतु हैं उनका क्या जो उनमें समानता मिलती है और क्या उनमें असमानताएं पाई जाती है। यूरोकोडेटा का जो फाइलम है वो सबसे पहले लेमार्क ने इस फाइलम को 1816 में ट्यूनिकेटा नाम दिया था। इसके बाद में क्यूवियर ने मोलस्का के साथ रखा इसको, और लामार्क ने रेडिएटा और जो वर्म है उनके बीच में इसको रखा। हक्सले ने ब्रेंकियोपोडा को भी इसमें जो है फाइलम में रखा। इसमें यहाँ हम प्रमुख रूप से जो यूरोकोडेटा जो फाइलम है उसकी नॉन कोडेट के साथ क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये हम पहले सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो सिमिलरिटीज़ जो हैं वो नॉन कोडेट जो एनिमल्स हैं उनकी यूरोकोडेटा के जो जंतु हैं उनके साथ में क्या समानताएं हैं। तो पहली जो समानताएं हैं वो उसमें है फूड कलेक्शन दोनों के अंदर जो है सिमिलर्स हैं कि जो भोजन है वो स्पंज, मसल्स और लोफोफोर्स के रूप में जो है ग्रहण किया जाता है। दूसरा जो एफिनिटीज़ के अंदर नॉन कोडेट्स के साथ है कि जो इंटेस्टाइन के अंदर जो टिप्लोसोल होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। लार्वा के अंदर आइज और oocytes जो होते हैं वो भी इनमें समान होती है। जो न्यूजोइड्स बनते हैं, जनक जो बनते हैं उनमें एक बड़ी चेन नुमा संरचना इसके अंदर पाई जाती है। मुकुलन वाली जो संरचना होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। जो नॉन कोडेट्स के जो जंतु हैं जैसे सिलेंट्रेटा और एनेलिडा उनमें उनके समान ही इनके अंदर पाई जाती। फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी का लक्षण इनमें पाया जाता है कि कॉलोनी फॉर्मेशन जो इनके अंदर यूरोकोडेट के अंदर पाया जाता है, जैसा कि नॉन कोडेट्स एनिमल के अंदर भी पाया जाता है। रेस्पायरेशन और जो फीडिंग की जो क्रियाएं हैं वाटर करंट्स के द्वारा संपन्न होती है इसमें। दूसरा, इसके अंदर जो डिसिमिलरिटीज़ हैं या असमानताएं जो है यूरोकोडेट की नॉन कोडेट के साथ में, वो है फिश लाइक टेडपोल लार्वा। यूरोकोडेट्स के अंदर जो मछली के समान जो टेडपोल लार्वा है वो इसके अंदर पाया जाता है। एब्सेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, जो गिल स्लिट्स हैं वो भी जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स के अनुपस्थित होते हैं, जबकि जो यूरोकोडेट्स जो जंतु हैं वो उनमें फेरिंजियल गिल वाल के अंदर गिल स्लिट्स पाई जाती है। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड जो होती है वो भी जो है इनके अंदर यूरोकोडेट्स के अंदर उपस्थित है। एफिनिटीज़ ऑफ यूरोकोडेट्स विथ हेमिकोडेट्स के जो जंतु हैं, हेमिकोडेटा के जो जंतु हैं उनके साथ समानता है इनकी। पहली समानता यह है कि जो फेरिंक्स का स्ट्रक्चर है वो लगभग समान प्रकार का होता है। जो नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट है वो भी, उसका जो डेवलपमेंट है वो भी दोनों यूरोकोडेट्स और हेमिकोडेट के अंदर समान प्रकार का पाया जाता है। असमानताएं डिसिमिलरिटीज जो होती हैं वो यूरोकोडेट और हेमिकोडेट के अंदर जो असमानता है उसमें प्रमुख है कि जो एंडोस्टाइल है वो हेमिकोडेट के अंदर एब्सेंस ऑफ एंडोस्टाइल होती है कि जो फूड कलेक्शन में जो इसकी हेल्प करती है वो इनमें दूसरे एनिमल्स के अंदर जो है नहीं पाई जाती। हेमिकोडेट का जो बॉडी है प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक रीजन के अंदर डिवाइडेड रहता है, जबकि यूरोकोडेट्स में ऐसा नहीं होता है। हेमिकोडेट्स ज़्यादातर जो जंतु होते हैं बरोविंग होते हैं और किसी सरफेस जो यूरोकोडेट्स जो एनिमल होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं और स्थिर रहते हैं। एंडोस्टाइल जो प्रमुख लक्षण है यूरोकोडेट का वो एंडोस्टाइल है इसके अंदर, लेकिन हेमिकोडेट के अंदर जो एंडोस्टाइल है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूरोकोडेट्स के अंदर बडिंग के द्वारा
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो हेमिकोडेट्स एनिमल है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नहीं पाया जाता। यूरोकोडेट्स में जो नोटोकोड होती है वो पाई जाती है, जो लेकिन ये नोटोकोड जो होती है वो लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है, जबकि जो हेमिकोडेट्स हैं उनमें जो आगे का स्टोमोडियम वाला जो रीजन है, बकल डाइवर्टिकुलम वाला, उसके अंदर इनमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो यूरोकोडेटा की एफिनिटीज़ हैं वो सिफेलोकोडेटा के साथ क्या संबंध है उनका, सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं हम, तो इसमें जो सिफेलोकोडेट्स एनिमल है उनमें एट्रियल कैविटी प्रेजेंट पाई जाती है। दोनों ही प्रकार के जो सिफेलोकोडेट्स और यूरोकोडेट्स हैं, एट्रियल कैविटी पाई जाती है जो एट्रियोपोर के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। बॉडी शेप इनका लगभग समान प्रकार का होता है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल फिन्स भी इनके अंदर दोनों में जो है पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ व्हीलम और जो व्हीलर स्पर्शक होते हैं दोनों ही जंतुओं के अंदर जो लार्वा स्टेज है, लार्वा उनके अंदर पाए जाते हैं। फिल्टर फीडर है, जो भोजन ग्रहण करने की जो विधि है वो फिल्टर फीडिंग के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। जो गैस्ट्रुलेशन की जो क्लीवेज होता है दोनों ही लार्वा में समान प्रकार का होता है। नोटोकोड और जो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट है, मोड ऑफ डेवलपमेंट, वो भी दोनों एनिमल्स के अंदर ब्रैंकियोस्टोमा और जो यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेट दोनों एनिमल्स में समान प्रकार का होता है। नोटोकोड दोनों ही एनिमल में पाई जाती है। एट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है एंडोस्टाइल फेरिंजियल ग्रूव और एपीफेरिंजियल बैंड दोनों में जो है सिमिलर प्रकार का पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें यूरोकोडेट के जो जंतु हैं और जो हेमिकोडेटा के जंतु हैं उनमें एंडोस्टाइल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ओटोसिस्ट, ओसिलस और स्टेटोसिस्ट, ये भी जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डिसिमिलरिटीज़ हैं कि इनके अंदर, दोनों के अंदर जो क्या समानताएं जो है पाई जाती है। तो जो यूरोकोडेट्स की जो नोटोकोड है वो पोस्टीरियर रीजन में पाई जाती है, यानी कि जो टेल वाला रीजन है वो उसमें ये नोटोकोड उपस्थित रहती है, जबकि जो सिफेलोकोडेट्स एनिमल है उनमें जो हेड रीजन है वहाँ तक जो है एक्सटेंडेड रहती है। यूरोकोडेट में केवल जो लार्वा अवस्था है उसके अंदर नोटोकोड पाई जाती है, जबकि सिफेलोकोडेट वाले जो जंतु हैं उनमें थ्रू आउट लाइफ जो है नोटोकोड प्रेजेंट रहती है। यूरोकोडेट में जो सीलोम है वो नहीं पाई जाती है, जबकि सिफेलोकोडेट्स के अंदर सीलोम उपस्थित होती है। यूरोकोडेट अनसेगमेंटेड बॉडी वाले होते हैं, जबकि जो सिफेलोकोडेट्स हैं उनमें जो सेगमेंटेशन है वो सिफेलोकोडेट में सेगमेंटेशन, बॉडी में जो सेगमेंटेशन है वो नहीं पाया जाता है, जबकि जो यूरोकोडेट्स हैं उनमें जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड रहती है। यूरोकोडेट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन प्रकार का और हार्ट उसके अंदर पाया जाता है, और जबकि जो सिफेलोकोडेट जंतु है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज प्रकार का होता है और हार्ट जो है वो अनुपस्थित पाया जाता है। यूरोकोडेट्स में जो बाहरी आवरण होता है, टेस्ट या चोल जिसको कहते हैं, वो पाया जाता है, लेकिन सिफेलोकोडेट्स के अंदर ये अनुपस्थित रहता है। यूरोकोडेट्स एनिमल हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जबकि जो हेमिकोडेटा वाले जो जंतु हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूरोकोडेट में जो प्रमुख चीज़ है वो ये कि इसके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, जबकि जो सिफेलोकोडेट के जो जंतु हैं उनमें प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर कि जो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो कोडेट के जो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स हैं वो लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं, लेकिन जब उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स जो है विलुप्त हो जाते हैं और उसकी जगह डीजनरेटिव जो है लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। यूरोकोडेट में जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है लार्वल स्टेज के अंदर,
लेकिन जब एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो स्थानबद्ध हो जाता है, जबकि जो सिफेलोकॉर्डेट्स जो जंतु हैं वो फिश लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है और ये फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं। यूरोकॉर्डेट जो होते हैं कंप्लीटली जो है मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। जो सिफेलोकॉर्डेट के जो जंतु हैं वो जो बरीड हैं या बिल हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। सैंड के अंदर जो बिल बनाते हैं वो भी कहाँ पे, जो इंटरटाइडल जोन है या समुद्र का जो किनारा है वहाँ पे ये बिल बनाकर रहते हैं। यूरोकॉर्डेट जो होते हैं उनमें एक क्यूटिकुलर ट्यूनिक या टेस्ट पाया जाता है, जबकि जो सिफेलोकॉर्डेट्स है उनमें हार्ड बॉडी कवरिंग जो है पाया जाता है। यूरोकॉर्डेट की कॉर्डेटा के साथ क्या समानताएं हैं? यूरोकॉर्डेट की कॉर्डेटा के साथ समानताओं में जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इनके अंदर जो टेडपोल लार्वा है उसमें जो यूरोकॉर्डेट का टेडपोल लार्वा उसके अंदर प्रोग्रेसिव करैक्टर्स हैं, यानी कि उस लार्वा के अंदर गिल स्लिट पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं और डोर्सल ट्यूबुलर होलो नर्वकॉर्ड पाया जाता है। लेकिन जब उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि उस मेटामॉर्फोसिस को हम रिट्रोग्रेसिव या प्रतिगामी कायांतरण कह सकते हैं, तो वो मेटामॉर्फोसिस के दौरान या जब ये वयस्क में रूपांतरित होता है तो वो सभी कॉर्डेट लक्षण उसके अंदर विलुप्त हो जाते हैं। तो इसके अंदर यूरोकॉर्डेटा का जो की सजातीयता जो कॉर्डेट के साथ है वो हम मानते हैं कि जो है जो यूरोकॉर्डेट के जो एनिमल हैं वो कॉर्डेटा के साथ एफिनिटीज दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें ये तीनों जो है लक्षण प्रेजेंस रहते हैं। कौन कौन से? एक तो नारुकार्ड पाई जाती है, नोटोकॉर्ड जो टेल में पाई जाती है, गिल स्लिट्स इसके अंदर पाई जाती है और कोडल फिन जो पोस्ट एनल टेल है वो कोडल फिन से ढकी हुई रहती है। क्लीवेज भी इनके अंदर जो है समान प्रकार का जो होता है, गैस्ट्रुलेशन के अंदर जो समान प्रकार का क्लीवेज इसके अंदर पाया जाता है। यूरोकॉर्डेट में जो एंडोस्टाइल होती है वो थायराइड ग्लैंड के समान होती है। जो कॉर्डेट की थायराइड ग्लैंड है उसके समान ये होती है। यूरोकॉर्डेट में जो इंटेस्टाइन के अंदर टिप्लोसोल होता है वो भी जो इलेस्मोब्रंकियाई फिशेज हैं उनमें जो स्पाइरल वाल पाए जाते हैं उनके समान जो है इनको माना गया है। इसके अतिरिक्त जो यूरोकॉर्डेट्स के अंदर न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है वो कॉर्डेट की पिट्यूटरी ग्लैंड के समान जो है पाई जाती है। जो नेजल ग्लैंड होती है वो हाइपोफाइसिस के समान होती है। गोनेडोट्रोपिन जो स्टिमुलेट होते हैं वो न्यूरल ग्लैंड के समान ही न्यूरल ग्लैंड से होते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के समान मानी जाती है। तो ये हमने फाइलम यूरोकॉर्डेटा की एफिनिटीज जो प्रमुख रूप से नॉन कॉर्डेट के साथ, सिफेलोकॉर्डेटा के साथ, हेमिकॉर्डेटा के साथ और कॉर्डेटा के साथ जो है क्या क्या समानताएं हैं, तो इन सभी निष्कर्षों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यूरोकॉर्डेट्स एनिमल हैं वो इनका पूर्वज एक ही यूरोकॉर्डेट का कॉर्डेट के समान ही है, क्योंकि इनमें प्रमुख कॉर्डेट लक्षण जो है पाए जाते हैं। थैंक यू।